आज का शिरडी साई संदेश। परिस्थिति कभी ये बनती है तो कभी ये बिगड़ती है। कभी ये परिस्थिति हमारे अनुसार चलती है, कभी इस परिस्थिति के अनुसार हमें चलना ही पड़ता है। कोई विकल्प नहीं होता। किंतु जब ये परिस्थिति बिगड़ती है तो क्या किया जाए, यही प्रश्न उठता है ना। लेकिन मेरे बच्चे, जो परिस्थिति बिगड़ गई, जो हमने खो दिया सो खो दिया, ठीक है। जो शेष है हम उसे बचा के रख सकते हैं ना। परिस्थिति को संभाल के रखने का प्रयास हम कर सकते हैं, बस उतना ही हमारे हाथ में है। किंतु इससे बड़ी समस्या है अहंकार। कब प्रवेश कर जाए याद ही नहीं होता। ये अहंकार अच्छे अच्छे रिश्तों को खराब कर देता है। ये अहंकार आपको ज्ञात होने ही नहीं देता कि आपने कुछ खोया भी है। आपको कोई अंतर ही नहीं पड़ता। देखा जाए ये सूर्य भी अपना प्रकाश खोता है। जब अंधकार आने लगता है तो भला हम कौन है, इसके समक्ष तो कुछ भी नहीं। इस अहंकार का दमन हमें करना ही होगा। विश्वास करना होगा कि समस्त सृष्टि में हम मात्र एक कण हैं, इससे अधिक और कुछ नहीं। विश्वास करना होगा कि हम उतने अधिक बड़े भी नहीं हैं कि हम कभी कुछ खो ही ना पाए। और जिस दिन हमने ये ज्ञान इकट्ठा कर लिया, अर्जित कर लिया, आचरण में ला दिया, तो याद रखना उसी दिन अहंकार का दमन करने आप पथ पर अग्रसर हो चुके हैं। इस अहंकार का दमन कीजिए और सुख से जीवन जिए। अहंकार में कुछ नहीं रखा मेरे बच्चों। अहंकार को त्याग कर सादा जीवन जियो, खुशी से जीवन जियो, प्रसन्न रहो। सफलता, संसार का हर एक मनुष्य सफलता चाहता है। थोड़ी समझ आते ही वो मनुष्य सफलता के पीछे भागना शुरू कर देता है। आजीवन सफलता के पीछे भागता ही रहता है। परंतु ये सफलता प्राप्त कैसे होती है? व्यवहार से, छल से, बल से, धन से। दुर्भाग्यवश सफलता ऐसे प्राप्त नहीं होती है। सफलता ऐसे प्राप्त होती है जब आप असफलता से सीखना प्रारंभ कर देते हैं। असफलता से शिक्षा प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है मेरे बच्चों। की हुई भूलों से सीखना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप असफलता से भयभीत रहते हैं, दुखी रहते हैं और उससे दूर भागते हैं, तो जीवन में आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। असफलता आती है आपको ये समझाने के लिए कि सफलता कैसे प्राप्त की जाए। तो असफलता का स्वागत कीजिए, उससे कुछ सीखिए। निश्चित ही रूप से सफलता आपके कदमों में होगी। कभी कभी मेरे कुछ बच्चों को लगता है ये जीवन क्या है। जीवन में आती इतनी मुश्किलें हैं कि वो जीवन से घबरा जाते हैं। ये प्रश्न सबके मन में आता है। सबका मन इसी प्रश्न से चिंतित रहता है क्या ये जीवन? इसका उद्देश्य क्या है? करे क्या इस जीवन का? क्या ये जीवन कुछ पाना है या ये जीवन कुछ खोना है? क्या जीवन ये वो है जहाँ हमें परमात्मा के पीछे भागना है या हमें स्वयं के सपनों के पीछे दौड़ना है? क्या है ये जीवन? कुछ समझ नहीं आता ना। बहुत संशय है ना तुम्हारे मन में। ये जीवन अत्यंत सरल है मेरे बच्चों। एक शांत जल की भांति है, एक दर्पण की भांति है। सही सुना, ठीक एक दर्पण के भांति। दर्पण क्या करता है? आपको वही दिखाता है ना जो आप करते हैं। आप मुस्कुराकर दर्पण में देखिए, दर्पण आपको आपका ही मुख दिखाएगा, वो भी मुस्कुराते हुए। आप रूठ कर दर्पण में देखिए, दर्पण आपको वही दिखाएगा। आप खिलखिलाकर मुस्कुराकर देखिए, दर्पण आपको वो ही दिखाएगा। ये ही जीवन है, एक दर्पण की भांति। ये मत सोचिए कि इस जीवन ने आपको क्या दिया है। सोचना ये है कि आपने इस जीवन को क्या दिया है। यदि आप इस जीवन को सुख देते हैं, आनंद देते हैं, प्रेम देते हैं, तो ये जीवन आपको वो ही देगा, सुख, आनंद और प्रेम। तो दर्पण को वैसे ही देखिए जैसे कि आप अपने जीवन को बनाना चाहते हैं। और मेरे बच्चों, याद रखना, समय से पूर्व और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। अब क्या इसका अर्थ ये है कि आप केवल समय की प्रतीक्षा करें? सब कुछ अपने भाग्य और प्रारब्ध के भरोसे छोड़ दें, स्वयं कुछ करें ही ना। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको एक वस्तु अवश्य मिलेगी, निराशा, असफलता।
अब आप कहेंगे, यदि सब कुछ भाग्य और समय पर ही निर्भर करता है तो हम कर ही क्या सकते हैं? कर सकते हैं आप। प्रयास, परिश्रम, ये प्रयास ही है जो उस समय को खींचकर आपके निकट लाता है, वो समय जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ये भाग्य, ये उसके समक्ष झुकता है मेरे बच्चों, जो सदैव परिश्रम करते हैं। इसलिए कभी भी दृढ़ता के साथ, ईमानदारी से परिश्रम करने में कभी भी हिचकिचाओ नहीं। सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। संसार में हर एक मनुष्य सदैव सुख चाहता है, पर ये सुख, ये है क्या? क्या रूप है सुख का? मैं बताता हूँ। इस सुख के दो रूप होते हैं। एक होता है बाहरी सुख, एक होता है आंतरिक सुख। और ठीक ही वैसे ही होते हैं जैसे हमारे शरीर से जुड़ी हुई परछाई और हमारे शरीर के भीतर रह रही ये आत्मा। यदि बात की जाए परछाई की, तो कभी आप देखिए सायंकाल में, प्रातः काल में ये परछाई लंबी होती जाती है। जैसे ही ये सूरज सर पर आ जाता है, ताप बढ़ जाता है, ये छोटी हो जाती है। और जैसे ही अंधकार आ जाता है, तब ये परछाई आपका साथ छोड़ देती है। ऐसे ही होते हैं बाहरी सुख। यदि बात की जाए हमारे शरीर में रह रही इस आत्मा की, तो ये कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती, ये हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। ऐसा ही होता है आंतरिक सुख, ये सदैव हमारे साथ रहता है। आंतरिक सुख किसी की सेवा का, आंतरिक सुख किसी की सहायता का, आंतरिक सुख किसी के प्रेम का, ये कभी साथ नहीं छोड़ता। पर बाहरी सुख, जब तक आपके पास संपन्नता है, तब तक आपके पास कुछ लोग और सुविधाएं रहेंगी। ये बाहरी सुख आपके साथ तब तक रहेगा जब तक संपन्नता है। अगर संपन्नता चली गई, लोग चले गए, सुविधाएं चली गई, तो ये बाहरी सुख भी चला जाएगा। तो इस आंतरिक सुख को ही खोजें, ये ही परम सुख है मेरे बच्चों। हमेशा खुश रहो और जीवन का असली महत्व समझो, असली उद्देश्य समझो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें हमेशा पग प्रदर्शन कराने के लिए। खुश रहो हमेशा और सत्य का मार्ग चुनो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।